नमस्कार। मैं डॉक्टर जूही गुप्ता एक होम्योपैथिक चिकित्सक व शिक्षक हूँ। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं, पूरा विश्व एक महामारी से ग्रसित है और सब तरफ रोग और मानसिक नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा ज्ञान शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि हम सब के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति के विकास हेतु और किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हमारे वेदों में बहुत स्पष्ट वर्णन है कि हमें अपनी दिनचर्या किस प्रकार रखनी चाहिए और हम सब ने कभी ना कभी प्रातः काल में जल लेने के बारे में, जल ग्रहण करने के बारे में सुना ही है। इसको ऊषः पान कहा जाता है। इसका मतलब है कि सूर्योदय से पहले हमको अपने शरीर में इस प्रकार से जल को ग्रहण करना है कि हमारे शरीर के सारे व्यर्थ पदार्थ शरीर से बाहर चले जाएं और हमारा शरीर पुनः एक नया दिन शुरू करने के लिए तैयार हो जाए। आज के परिवेश में यदि हम देखें तो सूर्योदय से पहले ऊषः पान करने वालों की संख्या बहुत कम है, परंतु फिर भी यदि सुबह उठ के हम सब सही मात्रा में, सही रूप में जल का ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति का हमारे शरीर में विकास होता है। यह हमारे शरीर के अंदर के सारे दोषों का नाश करता है और हमें शारीरिक मानसिक बल देने के साथ साथ हमारी आयु की वृद्धि करता है। मित्रों, यदि हम इसको कंपेयर करें तो एक कढ़ाई होती है जिसमें हम अपना भोजन पकाते हैं, वो हमारा पाचन क्रिया या हमारा पाचन तंत्र है। जब हम उस कढ़ाई को प्रतिदिन अच्छे से साफ करते हैं और प्रतिदिन उसमें नया भोजन बनाते हैं तो भोजन में कढ़ाई की वजह से किसी प्रकार का संक्रमण, किसी प्रकार का दोष नहीं होता, अपितु वो कढ़ाई जिस चीज की बनी हुई है, जैसे लोहे की बनी है, तो वो पदार्थ हमारे भोजन में अपनी अच्छाइयों को ऐड करता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। और यदि हम उस कढ़ाई को ठीक से साफ नहीं करते हैं और उसमें व्यर्थ पदार्थ चिपके रह जाते हैं तो अधिक ऊर्जा बर्बाद होती है उस भोजन को पकाने में और वो दोष जो है हमारे भोजन तक जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा शरीर का पाचन तंत्र है, जिसे यदि हम ठीक तरह से शुद्ध नहीं करते हैं तो वह हमें नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय तक यदि ये शोधन नहीं होता है तो हमें बहुत प्रकार की तकलीफें, बहुत प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। हम सब ने सुना है कि ऊषः पान या सुबह का जल हमें तांबे के बर्तन में लेना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र में लेना चाहिए। रात के समय एक साफ तांबे के पात्र में जल को भरकर उसको ढक कर रख देना चाहिए और सुबह उसको सबसे पहले उठकर ग्रहण करना चाहिए। तो आखिर ये तांबे का बर्तन जो है, इसका क्या महत्व है? जैसा हम जानते हैं कि हमारे शरीर को बहुत सारे खनिज की आवश्यकता होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ताम्र भी, कॉपर भी उसी प्रकार का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और ये हमारे शरीर के शोधन का, अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, शरीर अपने आप ही छोटे मोटे रोगों से लड़ता रहता है, उस प्रक्रिया को ये बढ़ाता है और इस प्रकार शरीर में बनने वाले छोटे मोटे घावों को वो भरता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पेट के अंदर के विकारों को ये स्वयं ही ठीक कर देता है। हमारे मल और व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर फेंकता है तो हमारा वजन संतुलित रहता है, संयमित रहता है और यदि किसी प्रकार का भी संक्रामक पदार्थ हमारे शरीर में आ गया है तो उस संक्रमण का नाश करता है। हमको कम से कम आधा लीटर जल लेना चाहिए और यदि संभव हो और धीरे धीरे हम सब इसकी प्रैक्टिस करें तो 1.25 लीटर जल लेना बहुत उपयोगी होता है। तो ये तो हुई सादा जल ताम्र पात्र में भरकर लेने की बात। अब मित्रों, मैं आपको इसके साथ कुछ और बताना चाहूंगी। हम इस जल में या तो प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर एक दिन रात को आधा चम्मच सौंफ या आधा चम्मच जीरा डाल सकते हैं। ये दोनों ही पदार्थ जो है हमारी रसोई में नियमित यूज होते हैं, नियमित प्रयोग में आते हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारी भारतीय रसोई में प्रयोग होने वाला हर पदार्थ, हर चीज एक औषधि है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक गुण पैदा करने वाली चीज है। सौंफ में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रेस मिनरल है, हमारे शरीर को हर प्रकार के तनाव से मुक्त करता है, शारीरिक मानसिक। जीरे में बहुत अधिक पदार्थों के साथ प्रचुर मात्रा में आयरन है, लौह पदार्थ है। ये दोनों ही बहुत श्रेष्ठ पाचक हैं
और हमारी पाचन क्रिया को सुधारते हैं। व्यर्थ चीजों का निकास करते हैं तो पित्त विकार और कब्ज स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, शरीर में वजन को बढ़ने नहीं देते। और यदि आपने गौर किया हो तो छोटे बच्चों को हम सबने ग्राइप वाटर पिलाया है। ये ग्राइप वाटर क्या है? ये सौंफ का अर्क है, और सौंफ का अर्क पिलाने से बच्चों की अटकी हुई डकारें आती हैं। यदि किसी प्रकार का वायु उनके शरीर में संग्रहित हुई हो तो उसका निकास होता है, उनका पेट दर्द ठीक होता है और वो आराम से सो जाते हैं। ये सरल उपाय हैं। इन दोनों में रेशा भी प्रचुर मात्रा में है। इस जल को ग्रहण करने के बाद यदि हम सौंफ को चबा के खा लें तो बहुत श्रेष्ठ है। जीरे को चबा के खाना थोड़ा कठिन होता है। इनको बाद में आप दाल सब्जी बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं या जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, उनके लिए इसी प्रकार से, इसी विधि से रात को ताम्र पात्र में मेथी दाना आधा चम्मच डाल के रखें और उसको सुबह पिए। यह भी वजन घटाता है, पाचक है और साथ ही दर्दनाशक भी है। दर्दनाशक होने की वजह से वायु विकार को ठीक करता है, जिसकी की वजह से जोड़ों में होने वाले दर्द, मांसपेशियों में होने वाली कमजोरी, थकावट आदि से आराम मिलता है। मित्रों, हम सब एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं और यदि हम सब इस बात को माने तो वसंत ऋतु जो वर्तमान में मार्च मध्य से मई मध्य तक रहती है, इसमें हमें तरल और कटु भोजन लेना चाहिए। तो कटु भोजन में मेथी है, कटु भोजन में करेला है, कटु भोजन में नीम का यदि हम प्रयोग करें, जैसे वर्ष प्रतिपदा पे नीम का प्रसाद होता है, तो ये हमारे लिए लाभकारी है। शरीर के व्यर्थ पदार्थ पतले होकर इस समय शरीर से निकासित होते हैं, चाहे वो मल हो चाहे वो कफ। इसमें हमको अपने शरीर का सहयोग करना चाहिए और अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति का निर्माण करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में जल और मौसम में आने वाले फल का प्रयोग करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ मेरी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और अभी जो विकट स्थिति है, जो रोग है, उससे लड़ने के लिए ये यदि हम सब अपनाते हैं तो हमारे शारीरिक गुण, हमारे मानसिक गुण में बहुत सुधार आएगा और रोग प्रतिरोधक शक्ति निर्मित होगी और हम इस समस्या को बहुत अच्छे से समाधान तक ले जा सकेंगे।